अस्सलाम वालेकुम। अली सलवात GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। कल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान सीरीज़ का पहला एक रोज़ा मैच खेला गया और उसी एक रोज़ा मैच में पाकिस्तान ने बड़े मार्जिन से के साथ कामयाबी हासिल करनी चाहिए थी, लेकिन मैच पाकिस्तान 2 विकेटों से उस मैच को अपने नाम करने में कामयाब रहा। एक ऐसा मैच जो पाकिस्तान बड़ी आसानी के साथ जीत सकता था, थोड़ा सा पाकिस्तान ने मुश्किल बनाया। क्या इन गलतियों से सबक साउथ अफ्रीका की टीम ने सीखा होगा? क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा कि इब्तिदाई मैचेस में हमारी मुखालिफ टीमें जो है वो गो के शिकस्त खा जाती हैं, लेकिन उसके बाद वो कम बैक करने में कामयाब भी हो जाती हैं। तो कल जो मैच खेला जाएगा फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में, जो सीरीज़ का दूसरा एक रोज़ा मैच होगा, उसमें दोनों टीमें किन तैयारियों के साथ मैदान में उतरेंगी, आज के शो में हम उस मैच को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के मामला को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान स्पोर्ट्स के मामला को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे कल इकबाल स्टेडियम में खेला जाएगा। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। हमारे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, कोशिश करेंगे कि अगले मैचेस में ये गलती ना दोहराएं। कप्तान शाहीन आफरीदी। कप्तान तब्दील होने से मेरे और शाहीन के ताल्लुकात पर कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले ही कह चुका था, मेरे लिए तमाम खिलाड़ी कप्तान है। मोहम्मद रिजवा। साइम अयूब ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई और हम विकेट भी हासिल की। सलमान अली आगा की जगह साइम अयूब को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया जाना चाहिए था। कामरान अकमल। ICC ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम की 9 दर्जे तरक्की के बाद 30वीं पोजीशन, जबकि शाहीन आफरीदी को 3 दर्जे तरक्की के बाद 13वां नंबर मिल गया है। हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम हांगकांग पहुंच गई। अब्बास आफरीदी की क़यादत में टीम 7 और 8 नवंबर को मैचेस खेलेगी। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के 6ठे राउंड के पहले दिन साद बेग, मोहम्मद फारूक, सलमान खान, खुशदिल शाह और मोहम्मद सुदेश की सेंचुरियां। ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में स्टीव स्मिथ टीम की क़यादत करेंगे। वर्ल्ड कप हॉकी क्वालिफिकेशन से पहले कौमी हॉकी टीम के लिए बड़ा इम्तिहान। मिशन बांग्लादेश के लिए ग्रीन शर्ट्स का मुख्तसर ट्रेनिंग कैंप इस्लामाबाद में खत्म हो गया। कौमी खेल हॉकी को सपोर्ट करने पर कप्तान और कोच का GTV न्यूज का शुक्रिया। और आलमी स्नूकर चैंपियनशिप में कौमी क्विस्ट शाहिद आफ्ताब ने उम्दा कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखा। शाहिद आफ्ताब ने भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली है। आलमी स्नूकर चैंपियनशिप के दूसरे मरहले में जगह बना ली। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़ और इन टॉप स्टोरीज़ में आपने देखा कि कल इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में सीरीज़ का दूसरा एक रोज़ा मैच खेला जाएगा। साथ साथ हॉकी के हवाले से भी आपने खबर देखी कि पाकिस्तान की हॉकी टीम बांग्लादेश के दौरे में रवाना होने वाली है। इस हवाले से भी आज हम आपको अपने शो में अपडेट करेंगे। और साथ साथ शाहिद आफ्ताब की कामयाबियों का सिलसिला जो है वो स्नूकर के मैदानों में और स्नूकर के खेल में जो है वो जारी है। इस वक्त मेरे साथ मेरे 2 एनालिस्ट ऐसा मौजूद हैं कि जिनकी पाकिस्तान क्रिकेट पे, इंटरनेशनल क्रिकेट पे बड़ी गहरी निगाह है। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद है, क्रिकेट के बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, ओपनिंग बैट्समैन रहे, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन रहे, क्लोजिंग पोजीशन पे बहुत सेफ हैंड के साथ फील्डर रहे और एक ऐसे दौर में पैदा हुए कि अगर उस दौर में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद नहीं होता तो इनका इंटरनेशनल कैरियर जो है वो काफ़ी प्रोलॉन्ग होता। लेकिन कराची के लिए, PIA के लिए इनकी सर्विसेज जो है वो बड़ी ज़बरदस्त रही हैं और अब बड़े ज़बरदस्त और भरपूर एनालिस्ट हैं। साजिद खान साहब ने मैं अमेरिका से ज्वाइन किया बज़रिया वीडियो लिंक, जबकि उनके साथ मौजूद है ज़बरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट, क्रिकेट कमेंटेटर और स्पोर्ट्स राइटर और एक तवील अरसे से, कई दिहाइयों से जो है वो स्पोर्ट्स को कवर करने वाले हमारे बहुत ही अपने शाह नवाज राना साहब। हम राना साहब को और साजिद खान साहब को शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हमने कहा दोनों को एक साथ ही हम अपने शो में जो है वो शामिल कर लें। पहले साजिद खान साहब से ज़रा आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। साजिद भाई, सबसे पहले तो इस मैच की बात करेंगे जो इख्तिताम पजीर हुआ कल, जहाँ पे पाकिस्तान ने 2 विकेटों से कामयाबी हासिल की है। किस तरह से इस मैच को देखते हैं, क्योंकि ये मैच एक 87 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप मिल चुकी थी और आप खुद ओपनिंग बैट्समैन रहे, उसके बाद जो फाउंडेशन साहिब ने और साहबजादा ने दे दी थी, आपको लगता है कि मैच इतना नीचे तक ये जाना चाहिए था? स्ट्रेटेजी का पार्ट ये होना चाहिए था कि आखिर ओवर तक लेके जाएं या नीचे तक ये मैच लेके जाएं? आप नहीं समझते कि इसको अर्ली फिनिश कर देना चाहिए था?
बहुत शुक्रिया अली सलमान साहब। पहले आपको, राना साहब को, जीटीवी देखने वालों को दुनिया भर में प्रोग्राम पसंद करने का बहुत शुक्रिया। बहुत इम्पोर्टेंट इंट्रो दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। डी कैटेगरी की जो टीम थी साउथ अफ्रीका की, और पाकिस्तान की खुद की टीम डी कैटेगरी की टीम थी, जो कारकर्दगी पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद उठाई। और जिस तरह की पाकिस्तान के बैट्समैन, अगर बात की जाए, ओपनर की बात की जाए, साइम की बात, उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये 40 ओवर में मैच जीत के घर चले जाने चाहिए। रेस्ट जैसे आज रेस्ट किया है, टोटली इस तरह का रेस्ट करना चाहिए। अगर मगर में पाकिस्तान अगर डी टीम की कारकर्दगी हो और सेंटर कॉन्टेक्ट सही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बी कैटेगरी दी इनको, ए कैटेगरी के प्लेयर ही नहीं रहे। जिस तरह की रिजवान की बात करूं, अगर सलमान की बात करूं, जिनको मैच फिनिश करना ना है, मैच जिताने की एबिलिटी ना हो, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस तरह की आगे जो आईसीसी की टीम है उनसे फेस नहीं करती। अगर फैसलाबाद की सबको पता है किस तरह की पिच है, और इस तरह की पिच पे अगर पाकिस्तान के बैट्समैन इस गैर जिम्मेदारी की इनिंग खेलेंगे, और मैं तो समझता हूँ आगा सलमान में तो बैन कर देना चाहिए। शॉट जो मारा है, जिस तरह चौका लग चुका था, बॉल उनके बैट पे आ रही थी। कप्तान है 2020 के, पाकिस्तान टीम के रीढ़ की हड्डी है, और पाकिस्तान क्रिकेट को ऐसे प्लेयरों की जरूरत है जो मैच फिनिश भी करे। नॉट आउट जाने की आदत नहीं है, नॉट आउट जाने की आदत से ना। रिजवान जो पाकिस्तान के बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की थी, उनको भी मैच फिनिश करना चाहिए। मगर ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग एक सवालिया निशान बन के सामने आ गई। जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर होता है, जिसको आपको टीम अच्छा, में बैटिंग में सवालिया निशान है। चाहिए। राणा साहब से जरा पूछते हैं। राणा साहब, आप जिस तरह मैंने आपके इंट्रो में कहा कि कई दहाइयों से आप स्पोर्ट्स कवर कर रहे हैं, ये पाकिस्तान टीम की जो हालत है, ये आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्लेयर हमारे सेट होते हैं, अपने रन्स करते हैं, इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखाते हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस देते हैं, लेकिन मैच फिनिश नहीं करते हैं। कल मेरे साथ आसिफ मुस्तफा थे, एक बड़ा नाम है मैच फिनिशिंग के हवाले से। इस तरह माजी में कई ऐसे प्लेयर देख चुके हैं, मियादाद साहब, ज़हीर अब्बास साहब, कि फिनिश करके मैच आते थे, यूनुस खान, इंजमाम उल हक। अब इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी हम ये देखते हैं कि मैच फिनिश नहीं हो पाता। वजह क्या समझ में आती है? देखिए जी, वजह जो है ना वो बड़ी सीधी सी है कि इन्हें बहुत देर तक विकेट पे खड़े होने की आदत नहीं है। और जाहिर है कि जब आपका फिटनेस लेवल जो है वो अच्छा नहीं होगा, तो आप फिर यही करते हैं कि किसी तरह भी बस आउट होने वाली जो है सूरत हाल वो पैदा हो जाती है। मेरा ख्याल ये है कि जब तक ये लंबी क्रिकेट नहीं खेलेंगे और इनको नहीं खिलाई जाएगी, और डोमेस्टिक के अंदर जब तक इनको मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो आकर लंबी क्रिकेट खेलें, तब तक मैं ये समझता हूं कि बहुत मुश्किल है कि हमें कोई ऐसे खिलाड़ी मिले जिनके के नाम आपने लिए, जिनमें जावेद भाई हैं, अपना इंजमाम उल हक हैं, यूनुस हैं, मिसबा हैं, और बहुत सारे नाम हैं कि जो आखिर तक जो थे वो खेलने के आदी थे और मैच को आखिर तक लेके जाते थे। और कल भी आपने देखा कि हुआ यही है कि जब हम बिल्कुल जीत के करीब नजर आने लगते थे, फौरी तौर के ऊपर कोई एक ऐसी गैर जरूरी शॉट जो थी वो खेली जाती थी, और नतीजा था उसके आउट होने में। और फिर टीम जो थी एकदम फिर यूं लगता था कि पता नहीं पाकिस्तान टीम जो है ये मैच जीत भी पाएगी या नहीं पाएगी। और ये सूरत हाल जो है ये आखिर तक रही। ये मैच जो है ये हमें 45 ओवर तक, 42 ओवर तक जो था वो खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन हम आखिर बॉल तक गए, यानी सेकंड लास्ट बॉल जो था वो आखिरी ओवर का जो था वो चौथा गेंद जो था जिसके ऊपर ये मैच जो है वो जीता गया। और अगर इससे पहले जो था वो छक्का ना लगता 49वें ओवर की आखिरी बॉल के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता था कि पाकिस्तान ये मैच जो था वो जीत जाता। और जो था पाकिस्तान आखिरी ओवर के अंदर 10 या 12 रन जो थे वो करने पड़ते तो हो जाते। लेकिन ये है कि हम भी वही, अभी जो साजिद भाई ने बात की ना कि टीम हमारी भी इसी तरह से है जैसे बाकी लोगों की टीम है। यानी अगर वो बी और सी कैटेगरी की टीम पाकिस्तान भेज रहे हैं, तो बी और सी कैटेगरी की टीम ही हमारी यहाँ खेल रही है। क्योंकि अगर सेंट्रल कॉन्टैक्ट के अंदर पाकिस्तान के अंदर ए कैटेगरी है ही नहीं, तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान टीम ए कैटेगरी की टीम नहीं है, बी टीम है और भी खेल रही है। लिहाजा ये है कि एक दूसरी बात ये कि हमारी टीम भी इतनी माशाल्लाह जिसको कहना चाहिए कि एक ज़हीन टीम है कि उनके मद्दे मुकाबिल जैसी टीम होती है वो खुद भी वैसे ही परफॉर्मेंस बिल्कुल देते हैं। सर, आपने एक ऐसे एरा में क्रिकेट खेली है, अगर मैं सिर्फ आपके डिपार्टमेंट की बात करूं, पीआईए की, कि
जो है वो टेस्ट क्रिकेटर जो है वो बेंच पे बैठे होते थे, इतनी बड़ी टीम आपकी होती थी और ऐसे आपकी मुखालिफ टीमें होती थी। आज भी राना भाई इस बात को सेकंड करेंगे कि आज भी जिन्होंने पुरानी क्रिकेट देखी है वो पीआईए हबीब बैंक की राइवलरी याद रखते हैं, यूनाइटेड बैंक हबीब बैंक की राइवलरी याद रखते हैं, इतने टफ कंपटीशन होते थे। अब क्या वजह आपको नजर आ रही है ऐसी? जरा राना भाई कह रहे हैं कि हमारी बी कैटेगरी की टीम है, सी कैटेगरी की टीम है, और वाकई ऐसा ही है क्योंकि क्रिकेट बोर्ड खुद ये मान रहा है कि हमारे पास ए कैटेगरी के प्लेयर ही नहीं है। जो हमारा डी कैटेगरी का प्लेयर है उसको कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट रखा जा रहा है। तो क्रिकेट कैसे बेहतर होगी कि जब आप खुद कह रहे हैं कि एक प्लेयर डी कैटेगरी के काबिल है, उसको आप इंटरनेशनल क्रिकेट का अमूर दे रहे हैं? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं राणा साहब हुए, अली सलमान साहब। राणा साहब ने बड़ी प्यारी बात की, पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट डिपार्टमेंट की क्रिकेट का आज भी नेवल बदल नहीं है। और डिपार्टमेंट के ना होने से, जिस तरह आप जिन डिपार्टमेंट के नाम ने वर्ल्ड क्लास प्लेयर उसमें खेलते थे, उनका वसी एक्सपीरियंस होता है, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होती थी और प्लेयरों को रन बनाने का शौक होता था, मैच जिताने का जज्बा होता। कल आपने बड़ी प्यारी बात की थी, ग्रेट आसिम मुश्तबा का जिक्र के, इस तरह कितने भी प्लेयर पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में गुजरे। और राणा साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उस बात को मैं सेकंड करूंगा। जब तक आपके ग्रेट प्लेयर जब 15,000 रन बना चुके हैं, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को अहमियत ही नहीं दे। जिनका नाम है बाबर आजम, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मजा ना ले, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके कल जिस तरह वो आउट हुए, कल उनको तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग खेलना चाहिए। जिस तरह बॉलर बैठ के दरियान की जो फॉर्म लगी थी, अगर बैटिंग पैराडाइज है तो आपकी फॉर्म अच्छी है, अगर बैटिंग पैराडाइज नहीं है तो फॉर्म अच्छी नहीं थी। कौन से क्रिकेटर हैं जिनको पिच रीड करना ना है, टेक्निक पे खेलना ना है, बॉल की मेरिट पे खेलना है? बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा, कल मैं ब्रेक कर दूं, कल अगर टॉस अगर जीत गए साउथ अफ्रीका, वो पाकिस्तान को मैच हरा देंगे। जो पाकिस्तान की कारकर्दगी है, ठीक है, बॉलिंग ने आउटस्टैंडिंग नसीम ने बॉलिंग की है, फहीम अशरफ को आप खिला नहीं रहे। नवाज जो आपके जो जिस लड़के को आपने बैटिंग में भेजा है, मुझे बताइए 7 नंबर उसकी क्या जगह बनती है? हसन नवाज जो लड़का है, जो बैट्समैन है, उसको 7 नंबर भेज रहे, वो वहीं का वहीं खड़ा है। हसन नवाज वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, उसको बॉल बैट के दरमियान शॉट सिलेक्शन नहीं आता, निकल के छक्का मारने जा रहा है। भाई कौन है कोच, कौन हेड कोच जो है उसने पाकिस्तान की तरह के अपने मुल्क के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली? कोई वसी एक्सपीरियंस है? देखिए, कोचिंग को हम नहीं मानते, ग्राउंड रियलिटी मानती है, एक्सपीरियंस मानती है। ये एक्सपीरियंस जब कोच का होगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम खुशकिस्मत है जो डी कैटेगरी टीम है, जिसकी वजह से ये कारकर्दगी उनको दिखानी पड़ रही है। अगर अच्छी टीम होती है, अगर वो कल मैच जीत जाते, अच्छी टीम होती तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता था। क्या साउथ अफ्रीका ने अपनी गलतियों से सबक सीखा होगा? इस पर डिस्कशन करेंगे, साथ साथ कल इनिंग खेली उस पर बात करेंगे। बाबर आजम कल एक दफा फिर हमें फेल नजर आए, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, और राना साहब और साहिद खान साहब दोनों का यही कहना था कि पीसीबी खुद अपनी टीम को जो है वो बी और सी कैटेगरी की टीम समझता है। यही वजह है कि पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर जो है वो ए कैटेगरी में शामिल नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्ट की बात आ गई है, कैटेगरीज की बात आ गई है, तो रिजवान की एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं कर रहे हैं। वो उनका ये कहना है कि मुझे क्यों निकाला, पहले मुझे ये बताया जाए कि मुझे कप्तानी से क्यों दस्तबरदार किया गया। राना साहब, आपको लगता है कि इस पर रिजवान का मौक़िफ़ सही है, या आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना यह कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पे साइन तो करने ही पड़ेंगे? क्या ये मामला ज्यादा बेहतर अंदाज में, दुरुस्त अंदाज में नहीं तय पाए जा सकते थे कि बंद कमरे में ये सब चीजें हो जाती, मीडिया में नहीं आती? बात यह कि हमारे यहाँ तो सारे काम बंद कमरे में होते हैं। अगर मीडिया पर आना शुरू हो जाएं तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो सीधी भी हो जाएं। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको इस नजर से देखता हूं कि किसी में तो कम से कम जुर्रत हुई कि वो किसी से पूछ सके कि अगर आपने ऐसा किया है तो उसकी वजूहात क्या हैं। जो आपने मुझे बी कैटेगरी में रखा उसकी क्या वजह है, मुझे अगर आपने T20 से बाहर किया तो उसकी क्या वजह है, मेरी अगर कप्तानी के अंदर कोई खला था, कोई बुरी बात थी तो मुझे बताया तो जाए ना कम से कम कि भाई तुम्हारे साथ अगर ये सलूक किया गया है तो उसके बिहाइंड ये तमाम मुहर्रिकात हैं। ये जुर्रत तो जरूर हुई है, और मेरा ये ख्याल है कि पीसीबी को वाकई पहले उनको ये बताना चाहिए था कि आपकी ये खामियां हैं, ताकि वो जवाब तो देते कि खामियां अगर हैं तो ये खामियां तो बहुत पहले से थी, उनको अभी अचानक जो ये किया गया तो ऐसा क्यों जो है वो किया गया। लेकिन ये है कि जो आपने बंद कमरे की बात की, तो हमें बंद कमरे में ही फैसले करने की आदत हो गई है, हमें अब बैठकर करना है। अगर तो देखें ना कि टीम जो है वो बंद कमरे में बनाकर और एक प्रेस रिलीज देकर हमें या आपको ये बता दिया जाए कि हमने ये टीम बनाई है, तो हम उस पर क्या बात कर सकते हैं? हम कैसे उन्हें सकते हैं कि आपने अगर इस खिलाड़ी को रखा है तो इसकी कारकर्दगी की वजह क्या है कि ये टीम के अंदर शामिल है?
लेकिन सारे काम जो है वो बंद कमरे में हो रहे हैं। सारे काम होते हैं। सर भाई कल अब वापस आते हैं रिजवान की तरफ है, क्योंकि राणा साहब से जरा मैंने जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू लिया। जिस तरह कल रिजवान ने इनिंग खेली है, इनिंग उनके अपने कैरियर के लिए कितनी जरूरी थी, क्योंकि जिन कंट्रोवर्सीज में इस वक्त रिजवान का नाम सामने आ रहा है, आपको पता है मुल्तान सुल्तान के हालात बड़े खराब चल रहे हैं, फिर उनके कॉन्ट्रैक्ट के भी मसाइल चल रहे हैं, कप्तानी से भी उनको हटा दिया गया। ये इनिंग कितनी इंपॉर्टेंट थी रिजवान के कैरियर के लिए, और क्या आप नहीं समझते कि उनको फिनिश ही करके आना चाहिए था जब इतना सेट हो गए थे, निफ सेंचुरी उन्होंने कर ली थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खूबसूरत सवाल किया। मुझे 2022 में लगे, 2022 में पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन सरफराज अहमद का कमबैक होता है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। इसी तरह का प्रेशर कल रिजवान पे भी था, और जिस तरह रिजवान का प्रेशर था और रिजवान का जितने पिछले दिनों को सोशल मीडिया पे सेंटर काउंटर के हवाले से, कप्तानी के हवाले से जिस तरह उन पे प्रेशर था, वो ग्रेट प्लेयर नजर आए। उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली, मगर उनको मैच फिनिश करना चाहिए था। ग्रेट प्लेयर वही होता है, बड़ा प्लेयर वही होता है। कल एक्स्ट्रा कवर में भी उन्होंने चौका मारा, हालांकि ब्रेक के साथ खेले, अगेंस्ट ब्रेक नहीं खेले, सही खेल लेते, मगर सही प्लेयर वो होता है जो मैच को फिनिश करके और जीत के साथ नॉट आउट जाते हैं। तो ये चीज रिजवान की गलती थी। रिजवान ने हालांकि 2023 से ओडीआई में सबसे ज्यादा रन बनाए होंगे पाकिस्तान के विकेट कीपर एज ए बैट्समैन, बहुत अच्छा लगा। मगर अच्छा जब लगता वो नॉट आउट आते हैं, या 80 के 90 रन बनाते हैं, सेंचुरी बनाते हैं, तो और ज्यादा खुशी होती है। दूसरी चीज मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा, अगर वो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया नहीं किया, ये पीसीबी और प्लेयरों के दरमियान जो मेरे अपने मालूमात रखती है, मेरी अपनी नाकस राय है, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन कर दिया है। अगर वो साइन नहीं करते तो ये ओडीआई कैसे खेल रहे हैं बगैर सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के साइन किए। और ये चीज अगर हो रही है तो ये चीज आगे जाकर, जैसे राणा साहब बात करें, आप बात करें, बंद कमरे में अब इसलिए जरूर हो गया है, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें हमारे प्लेयरों के हाईलाइट करा जाता है। खुदा के वास्ते सबसे रिक्वेस्ट है, ये चीजें मीडिया में नहीं आना चाहिए, और प्लेयर और पीसीबी के दरमियान जो मामला है और जो यकीनी तौर पर बंद कमरे में हो जाए, और सेंटर कॉन्ट्रैक्ट यकीनी तौर पर मेरे अपने नजर बातें साइन कर दिया है रिजवान ने। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि आप साइम अयूब के कोच भी रहे, इब्तिदाई एज में आपने उनको कोचिंग भी आपने किया, साइम आपको लगता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के लकीएस्ट क्रिकेटर हैं, उनसे ज़्यादा खुशकिस्मत क्रिकेटर कोई आया नहीं है कि जितने उनको चांसेस मिले उसके बाद उन्होंने अपनी टीम में जगह कंक्रीट की, उसके बाद बतौर बॉलर वो खेलते रहे। अभी भी उनकी परफॉर्मेंस में वो कंसिस्टेंसी नहीं है कि लोगों ने उनको सईद अनवर से मिलाना शुरू किया था, क्योंकि साइम आपने उनको बड़े शुरू से देखा है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि साइम अयूब जब पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास सीजन शुरू होता है, काजन ट्रॉफी के मैच में 70 रन बनाते हैं। पहले तो उस कोच को, नाहल को, जो जो था कराची का कोच, उसको हटा देना चाहिए। साइम अयूब चौके छक्के नहीं मारे, पिच पे स्ट्रे करें, 90 ओवर और ग्राउंड में खेलेंगे, कमर में उनकी जान कम है, टांगों में उनकी जान कम है। वर्ल्ड के मतखाने दुनिया के सबसे खुशनसीब प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, और कल भी उनके साथ ज्यादती हुई है। कल उनको मैन ऑफ द मैच देना चाहिए था। कल बड़े दो उसने आउटस्टैंडिंग आउट किए, 40 रन बहुत अच्छे बनाए, बॉल और बैट के दरमियान उनकी बहुत अच्छी फॉर्म है, उनकी फॉर्म अच्छी है, मगर उनको भी वो चीज सोचना चाहिए, मैच फिनिश करें, नॉट आउट जाए। जब अल्लाह ताला उन पे मेहरबान है, पीसीबी के चेयरमैन सैयद मोहसिन नकवी साहब उन पे मेहरबान है, उनको भी वो चीजें करना चाहिए जिनसे लोग तवक्को रख रहे हैं। इससे ज्यादा गोल्डन चांस किसी प्लेयर को नहीं मिला। अब वक्त आ गया साइम अयूब को पाकिस्तान की यकीनी तौर पर लंबी इनिंग खेलनी है, जिससे उनको कॉन्फिडेंस दिया जाता है, बॉलिंग बैटिंग, खुद बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, ऐसी बात नहीं है, उनके तमाम शॉट मौजूद है, मगर उनको पिच पे खड़ा होना है पूरे 40 ओवर या 45 ओवर। जब वो बैटिंग करेंगे तो कमर में और जान आएगी, टांगों में जाएंगी। मेरे हाथों के निकले में मुझे पता है, जब मैं इनको 13 से 16 साल तक उसको कोचिंग की, उनकी टांगे कमजोर थी, तो आप इतनी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा, अपने आप को जो काम उन पे तवक्को रखे उसको पूरा उतारना पड़ेगा। ठीक है, साइम को काम करना पड़ेगा, और साइम के लिए भी साहिद भाई ने कहा, क्योंकि शाहनवाज राणा साहब की उर्दू बहुत अच्छी है, मैं इसका ऐनी शाहिद भी हूं, इन्होंने एक जुमला कहा कि जब अल्लाह मेहरबान। अब राणा भाई, ये जुमला मैं पूरा नहीं कर सकता, लेकिन सब जानते हैं कि इस वक्त हो क्या रहा है, ये मुहावरा है क्या? ये देखिए, ये मुहावरा जो है ना, इस पर कहने में तो कुछ नहीं, मुहावरा है, आप अपने पल्ले से तो नहीं कह रहे हैं कि जब अल्लाह मेहरबान। तो आपको लग रहा है इसमें ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि जितने चांसेस मिल रहे हैं तो मामलात ऐसे ही कुछ चल रहे हैं कि जितने खुशकिस्मत तरीन क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के ही नहीं दुनिया के इतने मौके मिल रहे हैं, और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि वो किसी तरह सेट हो जाए। देखिए, बिल्कुल मौके तो उनको हद हो गई है कि उनको मंसूर अख्तर को शायद इतने मौके नहीं मिले जितने के इनको मिल रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि जब आप बहुत मौके देते हैं तो कोई एक
इनिंग तो बंदा खेल ही लेता है ना आखिरकार, और फिर वो एक इनिंग जो है अगर आप 100 करते हैं तो फिर 100 साल के लिए आप कम से कम पाकिस्तान टीम का जो है वो हिस्सा बन जाते हैं। तो ये तो अल्लाह पाक की उन पर मेहरबानी है। और फिर ये कि जिसको कहते हैं सुहागन, वही जो पियामन भाई, तो वो तो बहुत सारे लोगों के पियामन भारे हैं और सुहागन है, वो टीम के अंदर मौजूद है, वरना जितना लंबा वैसे ये पाकिस्तान की अजीब टीम है कि इसमें सुहागन भी है और सुहाग भी है, क्योंकि एक फॉर्मर चेयरमैन भी कह रहे थे कि मेरा दिल चाहता था मैं शादी कर लूं उस प्लेयर के साथ। तो पूरी शादी की तैयारियां इस टीम के अंदर पूरी हैं, बाराती सारे हैं, बस दूल्हा दुल्हन की हाँ का इंतजार है इस पाकिस्तान टीम में। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, जरा बाबर आजम के हवाले से, हारिस रऊफ के हवाले से, साथ साथ मोहम्मद वसीम के हवाले से। साजिद खान साहब ने बहुत पहले कहा था कि ये जो अपॉइंटमेंट है ये पाकिस्तान के वीमेंस क्रिकेट टीम के मफाद में नहीं है, इस पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट मामला के हवाले से। आईसीसी का दोहरा रवैया एक दफ़ा फिर सामने आया, तासुबाना रवैया एक दफ़ा फिर सामने आया कि इंडियन प्लेयर्स के ऊपर जिन्होंने ड्यूरिंग द मैच कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की उनको जो है वो फाइन किया गया और हारिस रऊफ को जो है वो 2 मैचेस के लिए मुअत्तल किया गया। राना साहब, हम सब ये बात करते हैं, पूरी दुनिया ये बात करती है और अब तो कई इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी ये बात करते हैं कि आईसीसी का जो रवैया है वो भारत के लिए बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर वो रखते हैं। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं और किस हद तक इस फैसले से इस बात की तस्दीक भी हो जाती है? देखिए, बात ये, हम आईसीसी कहते हैं इंटरनेशनल अपना क्रिकेट काउंसिल, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है असल में, जो लोगों को समझ नहीं आ रहा। तो जब वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है तो फिर फैसले जो है वो वही होंगे कि जो इंडिया के फेवर के अंदर जो है वो जाते हैं। और ये कोई पहला मौका नहीं है, मतलब पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ कि अब आईसीसी का जो रवैया है वो मुतसबाना हो। और हमारे पाकिस्तान के लिए तो उनके पास कोई सॉफ्ट कॉर्नर है नहीं, लेकिन ये है कि चले, उन्होंने कम से कम उनको भी जुर्माना कर दिया, 2 मैच की पाबंदी नहीं लगाई, 2 मैच भी गुजर जाएंगे। फाइनेंशियली नुकसान जो है वो हारिस रऊफ का नहीं होने दिया उन्होंने। और बाकी ये कि जहां तक ताल्लुक आईसीसी का है, तो आईसीसी ने कभी भी कोई ऐसे फैसले नहीं किए कि जो पाकिस्तान के फेवर में हो। और अब भी जो उन्होंने फैसला किया है वो जाहिर है कि वो एक वही उसी तमाम फैसलों का तसलसल है कि जो पाकिस्तान के लिए करते चले आए हैं। बिल्कुल सही है। साहिब भाई, आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि आप अमेरिका में मौजूद हैं इस वक्त और हारिस रऊफ का एक वहाँ पे एक वाक़या भी हुआ था, एक इंसिडेंट भी हुआ था कि इसमें वो एक स्पेक्टेटर के साथ उलझ भी पड़े थे। हम सब जानते हैं कि वो एक जज्बाती किस्म के इंसान है और जब मुल्क की बात आती है तो आदमी जितना भी जो है वो काइंड हार्टेड हो, सॉफ्ट हार्टेड हो, वो मुल्क के लिए उसके जज्बात उमड़ ही आते हैं। हारिस रऊफ ने जो किया, कि आपको लगता है कि इस तरह की सजा बनती थी उनकी? क्योंकि तमाशाई अगर उनको हूट कर रहे हैं, ट्रॉल कर रहे हैं, तो उनका जवाब अगर वो दे दें तो उसमें मजायका क्या है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद है, बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया। हारिस रऊफ को तो उनका बस चले, बीसीसीआई को ताहत बैंड लगाते, जो लगमात है। और पूरी दुनिया में जितनी तेजी से हारिस ने शोहरत उठाई थी और कमाई थी और पूरी दुनिया उसको पाकिस्तान के साथ बैक कर रही थी, उसने उनके मुंह बंद कर दिए थे तमाशे। मगर बदकिस्मती थे, बीसीसीआई ने उनको 2 मैचों की बैन कराई, आईसीसी ने, बीसीसीआई ने 2 मैच की बैन कराई। और जिस खिलाड़ी ने, जिस कप्तान ने आईसीसी के रूल की खिलाफवर्जी की, जो कप्तान होता है उसने झज्जे उड़ा दी, उसको कोई ऐसी सजा तो दे, कब से मिसाल तो बनाए। मगर बात, बड़ी प्यारी बात की राणा साहब ने, जो बीसीसीआई वो आईसीसी को चला रहा है, पूरा 100% प्रॉफिट दे रहा है, जो चाह रहे हैं। अभी वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ है, उसमें कुछ फैसले ऐसे वो सबको नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का मैच देख लें, साउथ अफ्रीका का मैच देख लें, इसी तरह तमाम चीजें क्रिकेट में बताने की जरूरत नहीं है। क्या टॉस के दौरान होता है, कॉइन के दरमियान, सब चीजें बीसीसीआई चला रही होती है आईसीसी को। तो ये चीजें, और ये चीज क्रिस ब्रॉड ने भी कही है कि जब वो मैच रेफरी थे तो कहा जाता था कि इंडिया पे जो वो हल्का हाथ रखें। राणा साहब, ये इंडिया के हल्के हाथ से मुझे याद आया कि अभी जो पाकिस्तान की, जो अभी नेपाल की जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है, उसके जो ब्लाइंड कोच हैं मसूद जान, जो पाकिस्तान के लिए ब्लाइंड क्रिकेट के हवाले से एक बड़ा नाम है, उनको भी वीजा देने से मना कर दिया। इंडिया जो है खेलों को में सियासत को लेकर हमेशा से आ रहा है। आपको याद होगा पाकिस्तान की ब्लाइंड टीम गई थी, वहां पे ब्लाइंड टीम के जो कैप्टन थे उनके गिलास में तेजाब डाल दिया था, वो बेचारे देख नहीं सकते थे, उन्होंने वो तेजाब से भरा गिलास पी लिया था। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और उसमें यह भी नहीं देख रहे कि हम किसको टारगेट कर रहे हैं। मासूम से ब्लाइंड क्रिकेटर हैं, उनके साथ भी सियासत कर रहे हैं। बात यह कि वो दिमागी तौर के
पर ना इंडियन जो है ना बीसीसीआई, वो जिसको हम कहते हैं ना उर्दू में, हमारी जो टिपिकल उर्दू का लफ्ज होता है बावले हो गए, वो बावले। तो वो अपने, जब इंसान वो बावले हो जाते हैं तो फिर उनसे अच्छे फैसले की तवक्को जो है वो नहीं की जा सकती। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये तमाम दुनिया को जो है अब नजर आ रहा है कि इंडिया जो है वो खेल को, वो कोई भी खेल हो, क्रिकेट ही नहीं, वो तमाम खेलों को जो है वो सियासत से जोड़ते चले जा रहे हैं। और उसका नतीजा जो है वो ये है कि उनका जो एक मकरूह चेहरा है वो पूरी दुनिया को जो है वो नजर आना शुरू हो गया है। और मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त के अंदर आप देखिएगा कि इंडियन खेलों के साथ जो सलूक कर रहा है, उसके साथ जो है खेल खेलने वाली जो कंट्रीज हैं वो क्या सलूक करती हैं। क्योंकि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। एक हद होती है कि जब आप सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन उनको ज़ौम ये है कि हम तमाम खेलों को ज्यादा से ज्यादा जो है वो रेवेन्यू फराहम करते हैं। खासकर हम आईसीसी को बहुत ज्यादा पैसा देते हैं, प्लेयर्स को बहुत ज्यादा पैसा देते हैं, और जिसकी वजह से उनका आईपीएल जो है उसके अंदर तमाम खिलाड़ी जो है वो खेलने पर तैयार होते हैं। लेकिन अब वक्त आ रहा है कि रफ्ता रफ्ता उनके आईपीएल से भी बहुत सारे नामवर खिलाड़ी जो है उन्होंने किनारा कशी जो है वो इख्तियार करना शुरू करनी है। और आप देखिए कि एक आने वाला वक्त जो है वो उनको एक भयानक अंजाम की तरफ जो है वो लेकर जा रहा होगा। लेकिन सर हर उरूज को जो है वो जवाल है। शायद मुझे ब्रेक पे आना है, लेकिन ब्रेक पे आने से पहले थोड़ा सा बताइएगा कि उनकी हॉकी टीम के हवाले से भी खबर आई है कि उन्होंने कहा भाई हम तो हाथ मिलाएंगे। तो क्रिकेट में इस तरह देख रहे हैं हम, ब्लाइंड क्रिकेट में हम इस तरह से देख रहे हैं कि नेपाल की टीम के भी पाकिस्तानी नजात कोच को वो वीजा नहीं दे रहे हैं, लेकिन हॉकी वाले जो है वो बेचारे जो है वो मुसलसल पहले भी उन्होंने हाथ मिलाया, हैंडशेक किया, अभी भी उनका स्टेटमेंट आया। देखिए, हॉकी यकीन इतना टेलीकास्ट नहीं होता, हॉकी यकीन इतना टेलीकास्ट नहीं होता, इतना वो नहीं होता, मगर क्रिकेट की वर्ल्ड ब्रांड है, जितना क्रिकेट की मार्केटिंग है, कितना मीडिया में उतना हाईलाइट किया जाता है ना, वो चीज यकीनी तौर पर बिकती है। और ये चीज बिकती भी नजर आ रही है, वो चीज नजर आती है, मगर आज लाने की आज तक उनको पूरी दुनिया में उनको शर्मिंदगी पेश हो रही है और तमाम फेस करना पड़ रहा है। उनकी इस गलती की वजह से पूरी दुनिया में उनको वाह नहीं करा, शेम किया जा रहा है। ठीक है राणा भाई, 10 सेकंड में कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप इसमें क्विकली? क्या आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे? साजिद भाई बात कर रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे इस मौजू पे? बाकी वालों का भी अल्लाह ताला, हम उनके लिए दुआ करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर उन्होंने ये जुर्रत का मुजाहिरा किया है कि नहीं जी हम तो हैंडशेक करेंगे, तो पता नहीं वो सारे खिलाड़ी जो है वो अगली मर्तबा भारत की हॉकी टीम का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, या उनके साथ जो है वो क्या सलूक किया जाएगा, ये तो हमें अब आने वाला वक्त बताएगा। ऐसा तो नहीं कि आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा आप एक तरफ वो कहते हैं ना आंखें दिखा रहे हैं, एक तरफ हाथ भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ओलंपिक के हवाले से भी जो वो बिड पे जा रहे हैं, उस हवाले से भी उनको दुनिया को दिखाना है कि नहीं भाई हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, ये तो दुनिया को जो कुछ दिखा चुके हैं वो अब सारी दुनिया को पता चल चुका है। और जैसा कि अब ये मेरे भाई ने भी कहा, साजिद ने भी कहा कि चूंकि क्रिकेट जो है वो ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, ज्यादातर उसकी मतलब बाकायदा एक तशहीर होती है, ज्यादा लोग उसे देख रहे होते हैं, तो उनका वो पैगाम जो है ना वो ज्यादा लोगों तक गया है, ज्यादा लोगों तक चला जाता है। बिल्कुल सही कहा राणा भाई ने। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे पाकिस्तानी कौमी खेल हॉकी के हवाले से, क्योंकि जी स्पोर्ट्स में क्रिकेट के साथ साथ दीगर खेलों को भी मौजूद सुखन बनाते हैं। और कल हमने टेनिस के हवाले से बात की थी, जब हमारे नुमाइंदे खुसूसी मुश्तबा हसन ने बात की थी असामुल हक से। आज मुश्तबा अब पहुंचे हैं जनाब पाकिस्तान हॉकी टीम के कैंप में, जहाँ पे पाकिस्तान की हॉकी टीम बांग्लादेश की सीरीज़ के हवाले से कैंप वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, और उनकी ताहिर जमान और पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान अहमद भट्ट से गुफ्तगू हुई है। क्या गुफ्तगू हुई है मुश्तबा हसन की, आइए सुनते हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम के लेजेंड कोच और प्लेयर ताहिर जमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी जिन्होंने अब से कुछ ही दिनों बाद बांग्लादेश का सफ़र करना है, वहाँ पे बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ खेलेंगे, और जिसके बाद वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान टीम ने FIH प्रो लीग भी खेलना है। तो तैयारियों के हवाले से ताहिर जमान साहब आप बताएँ कि पाकिस्तान टीम की तैयारियों के हवाले से क्या आजकल चल रहा है? जी, तैयारियाँ बड़ी अच्छी हैं, और हमारा ये कैंप जो है नसीरबंदा हॉकी स्टेडियम में जारी है, और आज उन तैयारियों के सिलसिले में हमारे कैंप का ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट दिन है।
हमने उनकी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग को टारगेट किया, काफ़ी बेहतर तरीके से इंटरवल रनिंग करवाई है और हमने उनकी पावर और स्ट्रेंथ को भी टारगेट किया हुआ था। लगातार हमने जिम का इस्तेमाल किया है क्योंकि कुछ लड़के जो हैं वो जूनियर सुल्तान जौहर कप खेल के आ रहे थे, सो उनकी एंड्योरेंस का लेवल बेहतर था। तो हमने कोशिश की है कि पावर एंड स्ट्रेंथ को इंट्रोड्यूस करवाया जाए ताकि इंजरीज प्रिवेंशन की जाए। और इसके अलावा हमने गोल कीपिंग और पेनल्टी कॉर्नर की डिफेंस, अल्टीमेटली हाई बॉल्स की यूटिलाइजेशन जो है, टेकिंग डाउन और उसके ऊपर डिफेंस करनी, जितना हमारे पास टाइम था उसमें हमने कोशिश की है बांग्लादेश की टीम को ऑब्ज़र्व करके, उनको एनालाइज करके कि उनकी जो स्ट्रेंथ है उसके अगेंस्ट हमने जो जैसे उनकी स्ट्रेंथ को कॉप अप करना है उन चीज़ों के ऊपर काम किया है। उनकी वीकनेसेस जो हैं उनको एक्सप्लॉइट कैसे करना है उसके ऊपर काम किया है। आपने देखा कि जीटीवी हमेशा से हॉकी को प्रमोट करता आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि बाकी जो पाकिस्तान के इदारे हैं या पाकिस्तान के जितने भी जैसे क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, तो आप क्या समझते हैं हॉकी को भी इस तरह की सपोर्ट मिल रही है? पहले तो जीटीवी का शुक्रिया। हम समझते हैं कि किसी भी स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए मीडिया का बड़ा वाइटल रोल होता है और जीटीवी जो है वो इस कैंप की कवरेज के लिए, अदरवाइज़ भी स्पोर्ट्स की ओवरऑल कवरेज के लिए अपना नुमाया किरदार अदा कर रहा है। और हमें उम्मीद है कि जो दूसरे पाकिस्तान टीवी चैनल्स हैं पाकिस्तान में, ख़ासतौर पर स्पोर्ट्स के चैनल्स जो हैं वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करें। और पाकिस्तान का कौमी खेल है हॉकी, हम जितना इसको मीडिया के थ्रू थोड़ा सा एडवर्टाइज़ कह लें या इसको दिखाएंगे कि क्या हो रहा है हॉकी में, प्लेयर्स के इंटरव्यूज़ आएंगे, उससे बूस्ट मिलता है खिलाड़ियों को, एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है। सो जीटीवी इसमें एक नुमाया किरदार अदा कर रहा है। वी आर वेरी थैंकफुल टू जीटीवी। साथ मौजूद है इस वक्त पाकिस्तान टीम हॉकी टीम के कप्तान अमाद भट्ट साहब। अमाद, सबसे पहले बताएं पाकिस्तान हॉकी टीम की तैयारियों के हवाले से क्या समझते हैं? माशाल्लाह जी, तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी अच्छी है। काफ़ी हमारा ये शॉर्ट कैंप था। मैं समझता हूँ कि ये बांग्लादेश के अगेंस्ट जो हम सीरीज़ खेलने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है पाकिस्तान हॉकी के लिए। सीरीज़ इंशाल्लाह पूरी मेहनत से हम जीत कर और जो हमने वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड खेलना है उसके लिए क्वालिफाई करेंगे। और आगे प्रो लीग का आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि हमारे पास अभी तकरीबन थोड़ा टाइम है, तकरीबन कहता हूँ कि 20 से 25 दिन है इस टूर्नामेंट के बाद जो हम सीरीज़ खेलने जा रहे हैं। इंशाल्लाह सरप्राइज़ करेंगे इस प्रो लीग में। मैं जितने भी सपोर्टर हैं, हॉकी देखने वाले हैं, हॉकी चाहने वाले हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हॉकी की तरफ आएँ। और मैं आपके चैनल का, जीटीवी का बड़ा मशकूर, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़ी अच्छी कवरेज की। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच ताहिर जमान साहब, कोच पाकिस्तान हॉकी टीम, और अमाद भट्ट साहब कैप्टन पाकिस्तान हॉकी टीम, जिन्होंने मुश्तबा से बात की। और मुश्तबा को भी हम यहाँ पे ज़रूर सराहेंगे कि जो बहुत एफर्ट करते हैं जीटीवी के लिए भी और साथ साथ जी स्पोर्ट्स के लिए भी। राना साहब, क्या उम्मीदें आपको इस सीरीज़ से? क्या क्या इसके नताइज सामने आएंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो सीरीज़ खेली जाने वाली है? देखिए, बात यह कि हमारा हॉकी के अंदर एक बड़ा नाम रहा है और हम दुनिया की वो वाहिद मतलब नेशन थे हॉकी की कि जिसके पास एक वक्त में दुनिया हॉकी के तमाम टाइटल जो थे वो मौजूद थे। लेकिन हमने फिर वही आंखें बंद की और उसका नतीजा ये हुआ कि हॉकी जो है वो अब यानी जो हमारी पहचान हुआ करती थी, अब वही हमारे लिए एक नाकामी का और एक बदनामी का जो है वो निशान बन गई है। लेकिन मौजूदा दौर के अंदर जिस तरह से हॉकी का कमबैक मुझे नजर आ रहा है और जिस तरह नौजवान खिलाड़ी जो है वो जान मार रहे हैं, खेल रहे हैं, और कुछ लोग जो अच्छे आए हैं जैसे ताहिर जमा जो थे, ये हमारे ओलंपियन भी हैं, तो इन लोगों की काविशें जो हैं वो अब रंग ला रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत की जो एक दोगली पॉलिसी है उसको उनको तब्दील करना होगा। हॉकी हमारा कौमी खेल है, अगर हम कौमी खेल के ऊपर ही ध्यान नहीं देंगे और वो खेल कि जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की शनाख्त बनाई हो, तो मैं ये समझता हूं कि फिर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्योंकि शाहनवाज भाई, अब चूंकि जो लोग हॉकी खेल रहे हैं वो तो उनके पास तो हमें यकीनी तौर पे उनके हाथों में हॉकी नज़र आती है, लेकिन एक आम आदमी स्पोर्ट्स की शॉप पे अगर जाता है तो उसको हॉकी दस्तयाब ही नहीं होती है। और खुदा ना खास्ता अगर किसी की टांग टूटती है, जब भी हमें उसके हाथ में हॉकी नज़र आती है, हॉकी खेलता हुआ एक आम आदमी तो नज़र ही नहीं आता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। उसकी वजह यह है ना कि जब हॉकी एक जमाने के अंदर आपके फाइनेंशियल मामला जो थे उनके अंदर एक बहुत बड़ा जो था एक सहारा बनी हुई थी। हमारे खिलाड़ियों के पास पैसा था, हमारे खिलाड़ियों के पास नौकरी थी, हमारे खिलाड़ी पूरी दुनिया में खेलने जाते थे और उनसे उनकी बहुत सारे मामला, उनका किचन, जब आपका खिलाड़ी किचन से ही मायूस होगा, वो किचन पर ही उसका सारा जो है दिमाग रहेगा, ध्यान रहेगा, ठीक है, कैसे ले सकते हैं। बिल्कुल सही। और साथ साथ मीडिया को भी सपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि जी स्पोर्ट जीटीवी हमेशा से पाकिस्तान हॉकी टीम के वाले से भी करता रहता है। सच भाई, आप वो वाहिद शख्सियत थे
कि जब मोहम्मद वसीम को पाकिस्तान की विमेंस टीम के साथ बतौर हेड कोच लगाया गया, आपने बड़ी आवाज़ उठाई थी, हम भी अपने शोज में बात करते रहते हैं, लेकिन आपने बड़े खुल के हवाले से कहा था कि गलत अपॉइंटमेंट है ये। अब पीसीबी को इस बात का एहसास हो रहा है जब इतना बड़ा टूर्नामेंट आप बगैर कोई मैच जीते बाहर हो गए? देखिए, बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा, हमारी हॉकी की तरह जिस तरह राणा साहब ने बात की, पहले तो मैं ताहिर ज़मान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। पाकिस्तान के राइट इन कप्तान, फर्स्ट क्वालिफाइड कोच जो दुनिया में जाके कोचिंग उसने जीटीवी का शुक्रिया अदा किया। जीटीवी की यकीनी तौर पर जो कोशिश है स्पोर्ट्स के हवाले से, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, दुनिया में हमारे जितने भी एक्स ओलंपियन है, खिलाड़ी हैं, देखें स्पोर्ट्स में अगर हम आपको सपोर्ट करते हैं, जीटीवी जिस तरह हाईलाइट करता है, पहले तो जीटीवी का जितनी भी तारीफ की जाए कम है। लेकिन ये मोहम्मद वसीम की तारीफ क्यों नहीं हो रही? उनको मुख्तलिफ कुर्सियों पे बिठाया जा रहा है, लेकिन हर जगह नाकामी जो है उनका मुकद्दर होती है, और वो खुद तो नाकाम होते ही होते हैं, जिस जगह जाते हैं वहां भी जो है बेड़ा गर्क हो जाता है। आप आइए मोहम्मद वसीम के, देखिए मोहम्मद वसीम हमारे दोस्त हैं, 96 में ऑस्ट्रेलिया में आउटस्टैंडिंग टूर करके आते हैं, मेरे साथ होते हैं। यकीनी तौर पर जिस तरह उनको कोचिंग की जिम्मेदारी दी जाती है, न्यूजीलैंड चले जाते हैं, छोड़ के दोबारा पाकिस्तान आते हैं, मगर वुमेन्स टीम का बैकफायर करना, वुमेन्स टीम की कारकर्दगी में बैटिंग कंसल्टेंट का बड़ा अहम रोल है। 2025 वर्ल्ड कप में 150 है, लग्मिया फिक्रिया है, हेड कोच। और दूसरी चीज जो मेरे अपने जराए बताते हैं, कुछ ऐसी प्लेयर सिलेक्ट देखिए सिफारिश, उसको कौन पूछेगा? अगर सिफारिश पे अगर टीम सिलेक्ट हो जाए फिर हेड कोच उसको खिला दे, तो पहले तो ये मुझे बताइए हेड कोच और लड़कियों को क्यों खिलाया? जो मेरे अपने पास मालूमात है वो सिफारिश की लड़कियां सिलेक्ट हो गई। और दूसरा मोहम्मद वसीम का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था वुमेन्स के हवाले से। देख लें पाकिस्तान के 2022 में चीफ सिलेक्टर गुजरे हैं, जिनकी कारकर्दगी एज ए क्रिकेटर, एज ए विकेट कीपर तो बहुत अच्छी थी, मगर जब से उनको पाकिस्तान की जिम्मेदारी दी गई। राणा भाई, मेरे पास 10 से 15 सेकंड है, वसीम के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे कि ये अपॉइंटमेंट सही था? साजिद भाई ने तो बड़ी आवाज उठाई थी इस हवाले से। भाई देखिए, साजिद भाई का तजर्बा जो है, मैं तो ये समझता हूं कि अगर वसीम का क्रिकेट करियर देखा जाए तो वो कोई इतना बुरा तो नहीं है। वो अच्छे बैट्समैन थे और मेरा ख्याल है क्रिकेट को समझते भी हैं, लेकिन अगर वो जहां तक सिफारिशों का और दीगर मामलात का ताल्लुक है, वो मैं कुछ नहीं कह सकता इस हवाले से कि कितनी सिफारिशी जो है वो इस टीम के अंदर शामिल थी। आखिर में मैं जाते जाते अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात जरूर कहना चाहूंगा जो मैं कहना चाह रहा था, और वो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो बाबर आजम के जो चाहने वाले हैं उनसे मेरी गुजारिश के खुदा के वास्ते बाबर आजम को क्रिकेट खेलने दें, उसको तबाही की जानिब ना लेकर आए, उस पर इतना प्रेशर ना डालें कि वो जो है वो अगर कुछ करना भी चाह रहा हो तो ना कर सके, और इतना कुछ उसके ऊपर बोझ ना डालें कि वो अपनी क्रिकेट को ही जो है वो भूल जाएं। लिहाजा ये है कि पाकिस्तान जो मोइन खान साहब के साहबजादे हैं आजम खान, उनका भी स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा फॉर्मर क्रिकेटर्स जो है वो जेलस हैं बाबर आजम की परफॉर्मेंस से। नहीं, फॉर्मर क्रिकेटर क्यों जेलिस होंगे भाई? फॉर्मर क्रिकेटर को खेल रहे हैं या फॉर्मर क्रिकेटर कोई अगर उनको फॉर्मर क्रिकेटर जो है अगर उनकी कुछ कमी कोताहियों की तरफ अगर कोई उनको इशारा कर रहा है और उन्हें ये कह रहा है कि तुम अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो, तो ये कोई बुरी बात नहीं है भाई। फॉर्मर क्रिकेटर गॉट योर पॉइंट सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। साहिब आप जाते जाते कह दें, ये बाबर आजम के हवाले से आपको लगता है कोई बहुत ज्यादा तनकीद कर रहा है और उनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा होता है कि अगर तनकीद कर रहे हैं वो भी एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं, तारीफ करते हैं तो वो भी जमीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं कि एक इनिंग के ऊपर जो है वो तारीफों के कलाबे जो है वो शुरू हो गए? देखिए बाबर आजम है, बाबर आजम ने जिस तरह की क्रिकेट खेली, मगर लोग तवक्को रख रहे हैं बाबर आजम का तवक्को पूरा होता रहना चाहिए। जिस तरह की इनकी फॉर्म लगी हुई है, जिस तरह की कारकर्दगी, जिस तरह आउट हो रहे हैं, वो लकमे फिक्री है। बाबर आजम को सेंचुरी बनाना चाहिए, सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर है, 50 बनाने वाले प्लेयर है, मैच फिनिश करने वाले प्लेयर है, 15,000 रन बनाए हैं। पाकिस्तान का आज के मॉडर्न दौर में खूबसूरत तरीन प्लेयर है, मगर वो इस तरह खेलते हैं, कभी इतना लड़कों को मारते हैं, कभी इतना गुल्ला करते हैं, उनका भी कुछ मुझे समझ में नहीं आता, बातों को ऐसी चीजें कर देते हैं। मगर बाबर आजम ब्रांड है, मगर यकीनी तौर पर बाबर आजम ब्रांड है। थैंक यू सो मच साहिद भाई, थैंक यू सो मच। राणा साहब हमारे साथ आज के शो में आप मौजूद थे, आपकी आमद आपने अपनी आमद से शो को रौनक बख्शी। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में फिर आपसे मुलाकात होगी। इस वक्त के लिए अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।